respected chief guest, our DID sir, and a special guest जो यमन से आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अदर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सबीहा रहमानी जी जो हमारे महाविद्यालय की बहुत वरिष्ठ और एनजीओ इनका चिराग फाउंडेशन है जिसमें ये बहुत पुअर विमेंस के लिए काम करती है। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस स्टेज से है। इनके साथ साथ हमारे सामने पंडित जीएन से डॉक्टर शमी परवार मैम और पिथौरागढ़ से आए हुए आशीष सर, हमारे कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर जितेंद्र सर, उनकी मिसेस भी है और रिसर्च स्कॉलर भी है और हमारे कॉलेज में एजुकेशन के लिए अपनी जो फ्री सर्विस जो टीचिंग देने वाली प्राची मैम, उनका भी बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ जिनका नाम मुझे नहीं पता उन सभी को मेरा बहुत नमस्कार। सामने बैठी हैं दो स्टूडेंट्स स्तुति शर्मा और प्रगति श्री, ये मेरी स्टूडेंट्स हैं और इस समय ये एक तो इंग्लिश में नेट क्वालिफाई कर चुकी हैं और दूसरी प्रगति श्री तैयारी कर रही है। Both are very intelligent and excellent. I have behavior also. Last but not the least, our upcoming doctors, जिनके ऊपर समाज को जिंदा बचाने की जिम्मेदारी है। इसके बाद आज शुरुआत करेंगे, चूंकि ये जो टॉपिक है हेल्थ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज प्रॉमिसेस एंड चैलेंजेस, जैसा सर ने कहा कि ये अलग अलग दो सेगमेंट है हेल्थ मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज, तो ऐसा कि नहीं, अगर हम लोग स्टार्टिंग में जाए, स्टार्टिंग इन द सेंस ये जो धरती की शुरुआत हुई थी, हम सब यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में शूज है, छत है, सब कुछ है, ठीक है, ये हमको मिली है, हमने सोची नहीं। मगर जब धरती की शुरुआत हुई थी, जिसने हमको ये इंसेंटिव सोच के दिया था, जिसने ये इनोवेटिव किया था कि नहीं, वी नीड शेड, हमको क्या चाहिए, छत चाहिए, वी कैन वेयर क्लोथ्स, हम शरीर पे कुछ वियर कर सकते हैं, यानी हमने समाज को कुछ अभी तक ऐसा नहीं दिया जो हमारे पूर्वजों ने दिया। मीन्स व्हाट आवर एंसेस्टर हैज गिवन अस द फैसिलिटीज, हम उसको अपडेट करके जरूर चले गए, मगर उसको थैंकफुल होना चाहिए जिसने पहली बार सोचा कि हम कुछ पहन सकते हैं, उसको थैंकफुल होना चाहिए जिसने पहली बार सोचा कि हमारे ऊपर छत होनी चाहिए। यानी सोसाइटी नीड्स द incentives and the innovative ideas which can help for the reform of the human welfare and for the needy people। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम कुछ इनोवेटिव सोचें, तो उसके लिए हमको, जैसा सर ने कहा था कि ये जो एज चल रही है ये डिजिटल एज है, मॉडर्न एज तो कब की खत्म हो चुकी, ये डिजिटल एज मॉडर्न एज से 100 गुनी तेजी से आगे बढ़ी और हमारे सोचने समझने की शक्ति को अपने साथ लेकर चली। हम सोचते हैं वाह, तुरंत मोबाइल में देखो चीजें मिल जाती हैं, कितना अच्छा हुआ, मगर कभी सोचा है कि जब ये नहीं था तो हमें सोचना पड़ता था। मीन्स मोबाइल, कहीं ना कहीं मोबाइल हैज स्टोलन द
चुरा लिया हमारे दिमाग से, हमारी ताकत खत्म कर दी। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। चाइना ने क्या किया, हमें फास्ट फूड खिला खिला कर कमजोर बना दिया और फिर हमसे वायरस का युद्ध छेड़ दिया। तो हम कैसे सिपाही हुए? ऐसे सिपाही जो अपनी रक्षा स्वयं कर भी नहीं सकते। हेल्थ मैनेजमेंट की बातों में ये बहुत बेसिक बातें थी जो अभी मैंने शुरुआत करी। मैंने अपने एंसेस्टर्स को क्यों उठाया, अपने पूर्वजों को इसलिए उठाया कि देयर इज अ टाइम टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की हमें जरूरत है। गांव का आदमी अभी भी नेचर से जुड़ा है, गांव का आदमी अभी भी शो ऑफ में नहीं रहता, गांव के आदमी ने अभी भी अपने को फैसिलिटीज का अपग्रेडेड नहीं बनाया, इसलिए वो सरवाइव कर गया। हम शो पीस होते चले गए और ऐसे शो पीस हो गए जिसको बस अलमारी के अंदर संभाल के रखो, नहीं तो टूट जाओगे। ये जो बात मैंने कही है, ये इसलिए कही है कि आप सोचें, ना कि मोबाइल में सर्च करें। जब हम पहले किताबों में या डिक्शनरी में वर्ड्स देखते थे तो हम डिक्शनरी के पेजेस पलटते थे और एक वर्ड को ढूंढने के चक्कर में हम लोग कई वर्ड्स के नॉलेज में आते थे। वर्ड्स के नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सब देख लेते थे। But this time we easily get the information and our mind is working not properly with its original form. It is just an information center or an information storehouse. हमारा ब्रेन क्या हो गया है? एक भंडार गृह हो गया है, एक स्टोर हाउस हो गया है, where we are keeping the information and getting it from the mobile. बहुत बड़ी चीज छूट गई है। Here I am making comparison between the people who innovated the ideas of laundry, innovated the ideas of wearing the dress, and today what we are doing, we are not innovating anything. We are just getting information, taking information and running in the race of success. Success अपनी लाइफ में सबकी अपनी अपनी होती है। There is no division. Health management and what we are talking about, humanities. It is a intermingled. ये आपस में जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। आने के बाद अंदर सब डिवीजन जरूर होते हैं। पुराना आदमी डॉक्टर भी खुद हो जाता था, वो जानता था हमें चोट लगी, इसका इलाज हम ऐसे करेंगे। वो हेल्थ मैनेजमेंट में खुद भी जानता था हम ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा और ये खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये सब हम लोगों को क्यों सोचनी पड़ी, ये टॉपिक ही क्यों आया? आज ये टॉपिक इसलिए आया because after the pandemic period we faced so many challenges in our life. We fought, but so many people have lost their loved ones. There is a time to think deeply that in the duration of COVID-19, the money was deposited in the accounts of a people, but he cannot save his life. लेकिन जिसने अपने अकाउंट में पैसों की जगह व्यवहार सेव कर रखा था, यानी कि गैदरिंग सेव कर रखी थी, सोसाइटी सेव कर रखी थी, उसने खुद को बचा लिया। तो यहाँ आपका जीवन हमेशा पैसों से नहीं बचता। आपके पास अगर 4 लोग हैं जो आपको कंसोल भी कर रहे हैं, आपकी जरूरत पे आपका साथ भी दे रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं। लाइफ एंड डेथ होनी है, इट इज अ नेचुरल
दूसरा बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम जैसे सर ने कहा ना, हम अपने यार मतलब हम नहीं होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे तो शायद सब होंगे और एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें सब बड़े प्रेम से रह रहे होंगे। अगर यहाँ बात की जाती है प्रॉमिसेस की, तो आई थिंक वी हैव टू मेक प्रॉमिसेस विद अस इन द सेंस आवर सोसाइटी। प्रॉमिसेस 4 चीजों का होना चाहिए: लव, ऑनेस्टी, सिविल अफेक्शन यानी सोसाइटी में आपसी अफेक्शन, लव, ऑनेस्टी, सिविल अफेक्शन, और जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पेक्ट, गिव एंड टेक। इट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। These promises is the oath which we should take at the time of our birth and fulfill it at the last, till the last breath. Besides that, I want to focus on the challenges of the life. This time, what we are facing, the foremost and the most important challenge: how to avoid mobile. How to avoid mobile and how to avoid the ill things from our brain. Use the mobile as a gadget, just as computer, just as dictionary, just as the other things. But it doesn't mean that we are wasting our time in entertaining ourselves. Entertain yourself. It's not bad. But sometimes we entertain too much. All the day we devote ourselves in studies. For a change of mood, for a change, we can take our mobile and entertain ourselves. It will give us the re-energy, or we will become, you may say कि फिर से fresh हो जाएंगे, और after that we will start our study with a whole heart. But होता क्या है? होता ये है कि हम अपने entertainment के पीरियड को बढ़ा देते हैं और study के पीरियड को कम कर देते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो इन गैजेट्स से थोड़ी सी दूरी बना के चलें, बुक्स के करीब आए, क्योंकि बुक्स की लिखी बातों को जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे। ये हेल्थ की बात जब की जाती है तो हम सिर्फ बॉडी की हेल्थ पे चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को जनरली जो पढ़ाया जाता है वो हार्ट ऐसे फंक्शन करता है, ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है, लेकिन जो हेल्थ की सर्वाइवल है वो मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। आप कैसा सोचते हैं? अगर आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेट है यू विल बी अ हेल्थी पर्सन। और साइकोलॉजिकली इमोशनल होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे, तो आप दूसरे का दर्द नहीं समझ पाएंगे और एक अच्छी सोसाइटी कभी बिल्डअप नहीं हो सकती। यही मेडिकल कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ डॉक्टर नीलम मैम है ना आपकी, डिलीवरी के समय एक लेडी को ब्लड की जरूरत पड़ी और उसके पास कोई नहीं था। उससे पहले ऑपरेट किया, जब बेबी हो गया फिर अपना ब्लड भी दिया। बहुत बड़ी बात होती है। वो एक ऐसी डॉक्टर है जो आपको ये भी सिखाती है कि बी अ गुड डॉक्टर विद योर गुड हार्ट। अपने एक अच्छे दिल के साथ, अपने एक अच्छे इमोशन के साथ, अपनी सैक्रिफाइसिंग फीलिंग्स के साथ आप अपने वर्क को कीजिए। हेल्थ मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, प्रॉमिसेस एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस की कतार बहुत बड़ी है। हम कभी-कभी अपनी पॉपुलेशंस को कहते हैं मेरी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, बट नॉट। हमेशा ये नहीं होता, हर चीज के दो अप्रोच होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
चैलेंजेस को फेस किया। इसके अलावा हम बात अगर करते हैं सबसे बड़ी चीज की इनइक्वालिटी जो हमारे इनकम की है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। इनकम की इनइक्वालिटी ऐसे मैनेज हो सकती है, कम से कम अगर एक जो अच्छा व्यक्ति कमा रहा है वो दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार देने की सोचे, उसके साथ मिलकर कुछ ऐसा करे जिससे उसको उसकी मेहनत हो, आपका पैसा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा ये प्रयास किया जा सकता है कि आप इनइक्वालिटी जो इनकम की इनइक्वालिटी है इसको दूर किया जाए। थिंक इनोवेटिव, फिर से हम वही बात करेंगे जो हमने शुरू में कही, इनोवेटिव सोचने की जरूरत है, उनकी तरह सोचने की जरूरत है जिन्होंने पहली बार छत और पहली बार कपड़ों के बारे में सोचा। लास्ट में एक पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आप सभी ने मोस्टली पढ़ी होगी। इस पोयम की 4 लाइनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने टेबल के नीचे कांच के नीचे जरूर रखते थे ताकि उनके अंदर वर्क करने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, and I have so many promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। यहाँ पर जो वुड्स है, जो जंगल है, वो ये संसार है। The woods are lovely, dark and deep। ये संसार बहुत प्यारा है मगर अंधेरों से भरा है, गहराइयों से भरा है, तकलीफों से भरा है। And I have so many promises to keep, और मुझे बहुत सारे promises as a human being बहुत सारे promises निभाने हैं इस संसार की भलाई के लिए। And miles to go before I sleep, sleep means यहाँ डेथ से, और मरने के पहले बहुत सारे promises